हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन का, जो है कि AKM वर्सेस M762 किसको लेके खेलना चाहिए। ठीक है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों के प्लस और माइनस है, तो हम उन सब पे डिस्कस करेंगे। पहले उनके स्टैट्स देख लेते हैं, उसके बाद रियल लाइफ जब गेम करेंगे तो उसमें रिकॉइल कैसे कंट्रोल करना है और रिकॉइल कितना है, उसमें क्या डिफरेंसेस है, हम उस पर बात करेंगे। सो सबसे पहले हमें उनके जो स्टैट्स देखने हैं, उसके लिए हम हिस्ट्री में जाएंगे, वेपन्स में जाएंगे, लोड आउट सेलेक्ट करेंगे। सो ये सबसे पॉपुलर गन जो है लोगों के बीच में वो है M416, वो बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे सिलेक्टेड, बट हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें सिर्फ AKM एंड M762 जिसको बैरल भी बोलते हैं, तो हम AKM वर्सेस बैरल चेक करेंगे। हम स्टैट्स देख लेते हैं। इसका पावर बहुत ज़्यादा है, हम सबको पता है कि AKM का पावर बहुत ज़्यादा होता है असॉल्ट राइफल्स के बाकी असॉल्ट राइफल्स के मुकाबले। तो इसका 48 है पावर एंड 61 है रेट ऑफ फायर। बाकी जो तीन स्टैट्स है, रेंज, कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी, ये AKM और बैरल का सेम है। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टैट्स है, पावर और रेट ऑफ फायर, सिर्फ इनमें डिफरेंस है, राइट। सो अभी हम M762 का देख ले, तो इसका पावर 46, जो कि 2 पॉइंट कम है AKM से, और हाउएवर जो रेट ऑफ फायर है वो 5 पॉइंट्स ज़्यादा है AKM से। सो ये ज़्यादा तेज़ गोलियां मारेगा। सो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा डेडली होगा। हाउएवर ये प्रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा बेस्ड करता है, राइट। लेकिन वही है, अगर हेडशॉट है तो 3 हेडशॉट, दोनों के ही 3 हेडशॉट में मार लेगा, या चेस्ट शॉट में तो 3 से 4 चेस्ट शॉट है, कोई भी इंसान टिकता नहीं है इनके। सो वील सी कि अब रिकॉइल की बात करेंगे, वो सब तो वो हम प्रैक्टिस में जाके, एक बार ट्रेनिंग में जाके देखेंगे। तो चलिए, हम ट्रेनिंग अरीना में आ गए हैं। सो इनका अगर असली कंपैरिजन करना है तो सब तरह के स्कोप जो इन पे चल सकते हैं, उन पे हम कंपैरिजन करेंगे। आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि स्कोप से भी रिकॉइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्कोप, जिस तरह के आप स्कोप लगाओगे उस हिसाब से रिकॉइल मैटर करेगा। तो हमने 6x से लेके रेड डॉट तक सारे स्कोप उठा लिए। अब हम चलते हैं अपने गन पे। कहाँ गए हमारे गन्स? ओके, सो ये हमने बैरल उठा लिया है और यहाँ पे AKM भी उठा लिया है। नाउ सबसे पहले भाई बैग उठा लो, वरना हम गोलियाँ नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ से हमने बैग उठा लिया। नाउ लेट्स पिक द एमो। तो यहाँ पे हम दो तरह से कंपैरिजन करेंगे, राइट। तो पहले तो है जो सिंपल, अगर हमें गन मिल गई और गोली मिल गई और स्कोप मिल गया, तो विदाउट एनी अटैचमेंट। उसके बाद अटैचमेंट्स पे इसके बाद में आएंगे, राइट। सो एक एक करके कंपेयर करके देखते हैं हम कि थोड़ा भी साउंड नहीं आ रहा। एक्चुअली मैंने साउंड इसमें इसीलिए मिनिमम किया था कि डिस्टर्बेंस ना हो, हालांकि थोड़ा साउंड तो ज़रूरी है, जिससे आपको पता चले जब शूट होता है तो। ओके, सो दिस मच इज़ इनफ आई गेस। सो नाउ लेट्स सी, अगर हमें AKM से 4x, स्टार्टिंग में 6x, वैसे मैं बता देता हूँ कि 6x आप बिल्कुल भी मत लगाइएगा इन दोनों ही गनों में। बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता है 6x का, क्योंकि ये इतना लॉन्ग रेंज के गन है ही नहीं है, राइट। हाउएवर लेट्स सी, 6x लगा के देखते हैं कि रिकॉइल कितना है इनका। अगर इसका हम चेस्ट शॉट ले रहे हैं, इस आदमी का, ये एनिमी है 100 मीटर से। सो लेट्स सी, ये देखो आप, 2 गोलियाँ चल रही है, उसमें एक चेस्ट पे जा रही है, बाकी दूसरी सीधा बाहर। सो बहुत ही ज़्यादा रिकॉइल है इसका। और 6x पे तो इसका रिकॉइल कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है AKM का। हेडशॉट भी अगर हो गई, एक ही गोली लगेगी, बाकी सब ऊपर जाएगी इसकी। नाउ लेट्स ट्राई विद M762 या बैरल। इसका रिकॉइल भी 6x से सेम ही आप देख रहे हो। बहुत ज़्यादा रिकॉइल है इन दोनों ही गन्स का। वैसे ये तो जग जाहिर सी बात है कि सबको पता ही है कि M762 के रिकॉइल बहुत, कोई भी 7.62 के गन्स हैं उनकी रिकॉइल ज़्यादा होती है। फिर भी इन दोनों के बीच में किसका ज़्यादा रिकॉइल है ये देखते हैं। 6x में तो सिमिलर ही रिकॉइल लग रहा है दोनों का। 4x में कंपैरिजन कर लेते हैं। फर्स्ट AKM बहुत ज़्यादा, करीब 6x जितना ही रिकॉइल दिख रहा है इसमें भी। और आप मतलब
अगर आपको वैसे भी अगर थोड़ा लॉन्ग रेंज इनको शूट करना ही है तो आपको बर्स्ट फायर करके ही शूट करना पड़ेगा। आप उसको कंटिन्यूसली शूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं दिखा देता हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली शूट ऑटोमेटिक की तरह अगर चलाना चाहोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। या वहाँ नीचे रहे हो, पूरा आकाश लोग पाताल लोग हर जगह घूम के आ रही है गोली आपकी। M762 के साथ भी सिमिलर ही रहेगा, इतना कोई डिफरेंस रहने वाला है नहीं। ये देखो, हालांकि ये AKM से बेटर है, नो डाउट। इसका रिकॉइल AKM से बेटर है, आप खुद भी देख सकते हो कितना जा रहा है, बहुत ज़्यादा है, बट AKM से बेटर है। थोड़ा गोली ले आते हैं यार, थोड़ी गोली कम होती है तो मैं थोड़ा सा अनईजी हो जाता हूँ। 1 सेकेंड, एमओ ले आते हैं। ये लो भाई, एमओ आ गया। नाउ लेट्स ट्राई विथ 3x। अब ये दोनों गन जो है ये मेरे हिसाब से 3x और उनके बिलो, राइट, 2x या रेड डॉट, इनसे आप इनको कंट्रोल करना तब भी आसान है, राइट। तो अगर आपने तो 6x लग गया, 1 सेकेंड। 3x 50 मीटर पे अगर मारना है, ये आप चेस्ट शॉट ले सकते हो, 3-4 गोली तो आराम से पड़ेगी जिसमें बंदा जा सकता है। हाउएवर तब भी अगर आप हेडशॉट लेने की ट्राई करोगे इसके AKM लगा के 3x से, तो वही भी मैं बोल रहा हूँ, बंदे को नॉक करना बहुत टफ है। एक गोली लगेगी, बाकी सारी ऊपर जाएगी, जब तक आप वापस आओगे बंदा वहाँ से जा चुका होगा। यही कंपैरिजन अब हम M762 से कर ले ज़रा। बेटर है, बट स्टिल आपको चेस्ट शॉट ही ट्राई करना पड़ेगा कि चेस्ट शॉट 2 जाएंगी और एक हेड शॉट पड़ेगा, उसमें शायद वो नॉक हो जाए बंदा सामने वाला। रिकॉयल एनी डे, हमें वो दिख ही रहा है कि रिकॉयल एनी डे बेटर है AKM से M762 का। स्टिल बहुत ज़्यादा रिकॉयल है, वो आपको अगर आप कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। 2x से ट्राई कर लिया जाए। ओके, पास का टारगेट लेते हैं। ओके, सो मैं हमेशा 2x से ही चलाता हूँ, मैं रेड डॉट से भी नहीं चलाता हूँ। मैं कोई भी क्लोज काउंटर फाइट भी हमेशा 2x से लेता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी ओपन होता है, प्लस हल्का सा जूम चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए, हल्का सा जूम होता है, जो कितने भी क्लोज कॉम्बैट में आप 2x यूज़ कर सकते। ये 2x में वे बेटर है। M762 का आप देख सकते हो कि आप पूरी मैगज़ीन, शायद हल्का सा रिकॉयल कंट्रोल करना आ गया तो आप पूरी मैगज़ीन खाली कर सकते हो एक ही बंदे के ऊपर। वैसे तो कर तो आप AKM का भी सकते हो, अगर आपको बर्स्ट फायर थोड़ा सा चलाना आ गया, हल्का हल्का आपको टैप करके चलाना है, ऑटोमेटिक की तरफ बिल्कुल भी नहीं चलाना है AKM को। आपने अगर ऑटोमेटिक की तरफ चलाए तो सामने वाले को नॉक करके किल करना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये देखो, आप रिकॉयल ज़्यादा है, बट एक चीज़ जो है, जो फैक्ट है कि AKM का पावर सिर्फ 2 पॉइंट ज़्यादा दिखता है, बट एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि AKM बहुत पावरफुल है क्लोज कॉम्बैट के लिए। तो आप अगर सीख गए कि AKM का रिकॉयल कैसे आपको कंट्रोल करना है, तो AKM से सामने वाले को, या इनफैक्ट स्क्वाड किल करना आसान होता है। 40 गोली अगर आपके मैगज़ीन में आ गई, क्योंकि उसकी AKM की सिर्फ 4 गोलियां लगेगी किसी को भी नॉक करने के लिए, राइट, अगर उसने लेवल 3 का जैकेट नहीं पहना है तो प्रोवाइडेड, राइट। अब हम एक बार रेड डॉट पे भी देख लेते हैं। क्लोज कॉम्बैट फाइट, रेड डॉट, बहुत आसानी से आप किल कर सकते हैं ऐसे, हालांकि रिकॉयल फिर भी बहुत है। नाउ लेट्स सी फॉर M7, काफ़ी कंट्रोल रिकॉयल है ये देखो। लेकिन आपको, आप एक चीज़ कंपेयर करो, ये देखो कि आपको कितने पेशेंस से चलानी है दोनों गन्स। आप इसको M416 जैसे चला ही नहीं सकते हो, वरना बंदे को गोली नहीं लगेगी भाई, ये तो फैक्ट है। अब हमने रिकॉयल कंपैरिजन कर लिया, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अटैचमेंट्स, राइट। अगर आपको ये दोनों गन चलानी है तो आपके लिए सबसे ज़रूरी जो एक चीज़ है जो आपको पिक करना है, वो मैं बता देता हूँ यहाँ के, वो है ये कॉम्पनसेटर। ये कॉम्पनसेटर AR देखना, ये आपको दोनों गन में लगाना ही है, इसके बिना रिकॉयल बहुत ज़्यादा रहेगा। ये आप लगाओगे तो रिकॉयल काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा, राइट। एक आपको कॉम्पनसेटर लगाना है, और एक यहाँ पे आके आपको एक चीज़ लगानी है जो है एक्सटेंडेड मैगज़ीन। एक्सटेंडेड मैगज़ीन आपको लगा के चलना है, क्योंकि 40 गोलियों की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली यार। और मेरे हिसाब से अगर आप ये गन लेके चलोगे तो आपकी प्राइमरी गन रहेगी, सेकेंडरी तो रहेगी नहीं।
राइट। तो उसमें 40 गोलियाँ काफ़ी होती है, जब आप पुश कर रहे होते हो या असॉल्ट के लिए जाते हो तो 40 गोलियाँ रिक्वायर्ड रहती है। अब इसके साथ एक बार देख लें कि रिकॉयल कितना होता है। कॉम्पनसेटर से आपने लगाया हुआ है, आप देख सकते हो कि रिकॉयल पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है, राइट। आप कंटिन्यूसली चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि रिकॉयल एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बेटर हुआ है इसका। वैसे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है देख के, लेकिन आप जब बहुत देर प्रैक्टिस करोगे आपको दिखेगा कि नहीं यार, कॉम्पनसेटर से रिकॉयल तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आया है। इसका भी देख ले, M762 तो करीब करीब यार थोड़ा सा कंट्रोल चलाओगे तो M416 जैसे चलने लगेगी, इतना कम हो जाता है रिकॉयल इसका, राइट। और सिमिलरली अगर हम थोड़े से स्कोप लगा के भी देखेंगे तो भी काफ़ी कंट्रोल्ड है। ये देखो आप, ये बॉक्स से बाहर नहीं गई है एक भी गोली, इट्स दैट मच कंट्रोल। वन सेकेंड, ये भी, इसका भी देख लो AKM का फिर भी है यार रिकॉयल, तो वो तो एक चीज़ है जो सबको पता ही है कि रिकॉयल उसका है ही ख़राब, लेकिन वही है कि कंट्रोल में अगर आप चला लिए AKM, ठीक है, क्लोज कॉम्बैट फाइट में कंट्रोल में अगर आपने इतनी भी चला लिया ना तो आप बंदे को आराम से नॉकआउट करोगे। आपने इतना भी कंट्रोल में अगर चला लिया जितना मैं चला रहा हूँ अभी, सो बंदा गया, राइट। सो क्लोज कॉम्बैट के लिए यार मैं हाउएवर स्टार्टिंग में M762 प्रेफर करता था क्योंकि उसका रिकॉयल काफ़ी कम है, बट आफ्टर दैट जब एक बार रिकॉयल मैं कंट्रोल करने लगा तो मैं AKM को इसलिए प्रेफर करता हूँ यार, क्योंकि एक तो अभी रैंक पुश वाला गेम खेलते नहीं है। रैंक पुश वाला अगर गेम हो है जिसमें बहुत टाइम है आपके पास रिसोर्स लेने के लिए, तो आप M762 के लिए भाग सकते हो, राइट। आप स्टाइलबर में उतर गए या लिपोवका में उतर गए, कहीं साइड में उतर गए और वहाँ पे आप ढूंढ रहे हो जहाँ पे ज़्यादा बंदे नहीं आएंगे। सो इन सब वाले गेम्स के लिए M762 को आप प्रेफर करो। लेकिन अगर आपको फाइट लेनी है, ठीक है, आपको पुश करके खेलना है और आप कोचिंग की उतर रहे हो या नोवो उतरना है, ये सब, तो इसके लिए AKM का आपको ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत कॉमन गन है, राइट। तो अगर AKM चलाना सीख गए तो यार मेरे हिसाब से तो बहुत प्यारी असॉल्ट गन है, राइट। सो आपके ऊपर अब चॉइस है कि आप किसके साथ प्रेफर करना चाहते हो यहाँ पे। लेकिन ट्रेनिंग अरीना में आके डेफिनेटली ट्रेनिंग किया करो, ठीक है, टारगेट सेटिंग किया करो, टारगेट देखा करो कि कौन सा गन ज़्यादा अच्छे से चल रही है, कौन सा गन नहीं चल रहा है, राइट। चलो ठीक है यार, अगर ट्रेनिंग ठीक लगी तो यार लाइक कर दो, है ना, और सब्सक्राइब कर लो। अब मेरा नेक्स्ट कोई और गन्स के साथ कंपैरिजन करने आऊँगा मैं, प्रॉब्ली स्नाइपर्स का लाऊंगा नेक्स्ट उसमें कंपैरिजन, राइट। चलो, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।